बीसीएनसी न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है और आज हम उस शख्सियत से आपको मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो बीसीएनसी न्यूज की संस्थापक भी हैं, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी की भी संस्थापक है और बहुजन मिशन की एक क्रांतिकारी योद्धा है। और उन्होंने अभी हाल ही में यूपी पीएससी द्वारा जो आयोजित सहायक समीक्षा अधिकारी की जो पोस्ट है वो अभी हासिल की हुई है। आपके अपने ही चैनल में, अपने ही क्लब में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पूनम जी, मुझे यह बताइए कि आपके इस सफलता में श्रेय किसका है? सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं पूनम गौतम, पुत्री श्रीमती लज्जावती और श्री धनीराम गौतम जी। मेरा चयन यूपीएससी द्वारा आयोजित सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर हुआ है। इस सफलता में सबसे ज्यादा योगदान बहुजन महापुरुषों का और मेरे माता पिता गुरुजनों का रहा है। बहुजन महापुरुषों की प्रेरणा, जिसमें महाकरुणिक माता यशोधरा, तथागत गौतम बुद्ध, माता लोई संत कबीरदास जी, माता लोना संत रैदास जी और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले माता राष्ट्रमाता सावित्री बाई फुले और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी की प्रेरणा रही है। साथ ही साथ माता फातिमा शेख, ताराबाई शिंदे के जीवन संघर्ष को पढ़कर मैंने ये प्रेरणा पाई है। बाबा साहब और माता रमाई से कहाँ से आप प्रेरित रहे हैं? इसका तो योगदान हम भूल ही नहीं सकते, क्योंकि आज जो हमें पढ़ने का अधिकार मिला है वो बाबा साहब की बदौलत ही है। सबसे ज्यादा सभी महापुरुषों का अपने समय, तत्कालिक समय में योगदान रहा है, लेकिन जो अधिकार बाबा साहब ने हमें संविधान द्वारा प्रदत्त किए हैं उसकी वजह से आज महिलाएं पढ़ लिख कर बड़े बड़े पदों पर आसीन हो रही हैं। और सबसे ज्यादा अगर बाबा साहब हैं तो उनके पीछे माता रमाई का योगदान है। अच्छा, इस पूरी सफलता में आपकी जो फैमिली का क्या सपोर्ट रहा है? ऐसे कौन कौन लोग हैं जिन्होंने आपकी इस पूरी संघर्ष यात्रा में साथ दिया है, मोटिवेशन दिया है? ये संघर्ष थोड़ा लंबा है, क्योंकि फैमिली है और हम 5 बहनें हैं। मेरे माता पिता ने कभी भी लड़का लड़की में भेदभाव नहीं किया और उन्होंने जो मैंने चाहा, मुझे एमसी कराया, टेक्निकल एजुकेशन दी। उसके बाद जब मैंने इधर गवर्नमेंट सर्विस के लिए कहा तो उन्होंने उसके लिए भी मना नहीं किया, हर एक पर योगदान दिया। मुझे इतना संघर्ष हुआ क्योंकि बैकग्राउंड चेंज होता है, क्योंकि आप टेक्निकल से आप मतलब ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स में जाते हैं तो काफ़ी थोड़ा टाइम लगता है समझने में। तो उन्होंने धैर्य रखा, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी मुझे एहसास नहीं होने दिया और मुझे वो यहाँ तक आज पहुँचाया है। तो इसमें सभी मेरी फैमिली और माता पिता, और सबसे ज़्यादा योगदान जो मेरा है वो टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी के सर हैं, मिस्टर देव प्रताप सर, उनका ही रहा है, क्योंकि उनके गाइडेंस में मैंने इसमें तैयारी की है और इसीलिए पद पर मैं आज सेलेक्ट हुई हूँ। तो सबसे ज़्यादा श्रेय उन्हीं का है, साथ ही साथ इससे ज़्यादा श्रेय जो रहता है वो फैमिली का रहता है। इसमें मेरा माता पिता का सबसे ज़्यादा योगदान है। अच्छा, आप 5 बहनें हैं जी। तो अब इस सिलेक्शन के बाद आपकी फैमिली में क्या रिएक्शन रहा? फैमिली में रिएक्शन बहुत अच्छा रहा, क्योंकि 5 बहनों में सबसे ज़्यादा सफलता मतलब मिली है और इस पद पर मैं पहली मतलब अपनी फैमिली में पहली बार पहुंची हूँ। तो योगदान सबसे ज़्यादा सब खुश तो हैं ही माता पिता, और एक अचीवमेंट्स है, क्योंकि एक बहुजन मिशन के साथ साथ तैयारी करना होता है कि अम्बेडकरवाद की बात करना और उसके बाद आप इधर भी तैयारी करना, ये दोनों काम एक साथ करना थोड़ा सा टफ रहता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि जो लोग कहते हैं कि अम्बेडकरवाद या बाबा साहब की बात करके हम पद पे नहीं जा सकते हैं या सोशली ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने उसको किया, क्योंकि मैं ये साबित करना चाहती थी कि जो हमारा गवर्नमेंट सर्विसेज में है उसमें अम्बेडकरवादी लड़कियां या अम्बेडकरवादी बहुजन जाएं तो वो अपने काम को बहुत अच्छे से, अपने पद का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर अम्बेडकरवादी लड़कियां सभी पोस्ट पे अगर पहुंचेंगी तो क्या ये राष्ट्र निर्माण की भूमिका में अच्छा संकेत होगा? बिल्कुल, ये प्रबुद्ध भारत निर्माण की तरफ एक पहला कदम होगा जब राष्ट्रवादी महिलाएं इस पद पर पहुंचेंगी, गवर्नमेंट सर्विसेज में पहुंचेंगी, प्रशासनिक पदों पर पहुंचेंगी। क्योंकि प्रशासनिक पद ही वो होता है जो आपका सारी जो गवर्नमेंट्स है, जो पॉलिसीज हैं, वो प्रशासनिक पद पे बैठे अधिकारी ही बनाते हैं। तो जब अम्बेडकरवादी पहुंचेंगी तो उनमें जो योजनाएं बनेंगी
उनमें कोई भेदभाव नहीं होगा महिला पुरुष में, या कोई कास्टिज्म के आधार पे भी भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि अम्बेडकरवाद का ही नाम है समता और समानता। तो इस वजह से अम्बेडकरवादियों का पहुंचना बहुत जरूरी है। अच्छा, ताराबाई शिंदे की जो स्त्री पुरुष तुलना का आपने भी जो जिक्र किया था, वहां से क्या मतलब क्या प्रेरणा मिली आपको? क्योंकि ताराबाई शिंदे की जो पुस्तक है स्त्री पुरुष तुलना, उसमें दिखाया गया है कि महिलाएं कितना संघर्ष करती हैं। घर से सबसे ज्यादा संघर्ष तो उनका घर में होता है, घर से संघर्ष करके वो समाज में जाती हैं तो वहां भी वो संघर्ष झेलती हैं। ये संघर्ष भारत में ज्यादा ही है क्योंकि शुरू से ही महिलाओं को उतना अधिकार नहीं दिया गया है, लेकिन जब संविधान लागू हुआ है तो उसमें काफी हमें बहुत सारे राइट्स मिले हैं। पढ़ने का अधिकार, हर क्षेत्र में काम करने का अधिकार, समानता का अधिकार, समान वेतन का अधिकार। तो ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं। जो ताराबाई शिंदे का संघर्ष है वो यही दिखाता है कि जो महिलाएं हैं वो हर जगह संघर्ष झेलती हैं। आपने इस पूरे संघर्ष की तैयारी में जो संघर्ष किया है वो तो आपके जो प्रोग्राम है, आपकी फोटो है उसमें दिखाई देता भी है, लेकिन आगामी कोई लड़की अगर तैयारी करना चाहती है उसके लिए आप क्या राय देंगे? तैयारी करना चाहती है तो सबसे पहले तो उसका एक जो भी आप जिस पद के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं, सबसे पहले उसका सिलेबस जानना जरूरी है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस क्या है, उसके क्या टॉपिक्स हैं। आपको पॉइंट टू पॉइंट उस टॉपिक्स को पहले समझना होगा, रिवाइज करना होगा। उसके बाद जब आप वो पूरा टॉपिक कवर कर लेते हैं तब आपको टेस्ट सीरीज करना चाहिए और प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व पेपर करने चाहिए, जिससे आप समझ सके कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी पूनम गौतम, अपने क्रांतिकारी विचारों के लिए जानी जाती हैं, साथ ही मीडिया और सामाजिक आंदोलन में इनके बढ़ चढ़ के हिस्सा रहा है, और जो बीसीएनसी न्यूज आप देख भी रहे हैं इसकी संस्थापक सदस्य भी रही हैं। और जो 50% का जो अवधारणा है कि चाहे कोई भी संगठन हो, चाहे आपकी पार्टी हो, या चाहे जो भी पद हो, वहाँ पर महिलाओं की जो हिस्सेदारी कम से कम 50% होनी भी चाहिए थी। और बीसीएनसी न्यूज में जो 50% का जो प्रोविजंस है वो पूनम गौतम की ही देन है। तो हम पूनम गौतम जी से अभी विदा लेंगे, लेकिन कुछ वीडियो के माध्यम से इनसे निवेदन करेंगे कि वो आने वाले समय में जो बच्चों के लिए कुछ बेहतरीन वीडियो, टिप्स और नोट्स के बारे में जरूर बताएंगे। धन्यवाद।